हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मुझसे किसी ने ये पूछा कि दीदी आप अकेले ही सारा काम कैसे कर लेती हैं, अकेले कैसे पढ़ाई कर लेती थी। मुझे तो अकेले कोई भी काम करने में बहुत डर लगता है। देखिए, कोई भी इंसान हुआ ना, उसे अकेले रहने में, अकेले काम करने में बहुत डर लगता है। वो चाहता है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन रहे, कहीं भी वो निकले तो एक लोग ऐसे कोई साथ में रहे कि कोई बात हो गई तो अगला संभाल ले। जीवन में भी ऐसे ही जरूरत पड़ती है कि इंसान अगर अकेला है तो एक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है कि अगर लाइफ में कोई भी बात हुई तो आप दूसरों के सामने आपको जाके हेल्प न मांगनी पड़े। आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो हर चीज करने में सक्षम रहे, आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहे, और आप अधिकार से उससे कोई भी चीज कह सके। ये सभी लोग चाहते हैं। लेकिन जब कभी जीवन में ऐसे मतलब कहते हैं पड़ाव आ जाते हैं कि आपको अकेले रहना ही पड़ेगा, तो फिर आपको रहना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको ये नहीं सोचना कि मैं कैसे करूंगी। मैंने ये महसूस किया कि जब आप अकेले होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना कि आपके दिमाग में बहुत तरह के विचार आने लगते हैं। लोग क्या होते हैं ना कि आपके दिमाग में निगेटिव चीजें ही डालेंगे। वो यही कहेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, तुम बेचारी बन के रहो। मतलब तुम अब खत्म तुम्हारी जिंदगी अगर एक कोई चीज हो गई तो। लेकिन वहीं पे अगर आप मजबूत हैं, आपकी सोच सकारात्मक है, तो ऐसे लोगों के कमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मजबूती से फिर से अकेले रह के ही सारे काम अंजाम दे सकती हैं, सारे काम कर सकती हैं। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है ना कि हम अपने आप को कैसे करें। जैसे आपने कहा ना कि अकेले आप कैसे करती थी, माइंड को पहले कैसे। शुरू में तकलीफ होती है, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बोलने में हिचकिचाहट, कुछ कहने में हिचका, कोई चीज पता नहीं होती है। लाइफ में कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो भी नहीं पता होता है। मैंने क्या किया ना कि मैं जैसे मेरे अपनों ने बहुत सारी तकलीफ दी मुझे, तो मैंने बाहरी लोगों का सहारा लिया। जैसे मैं कहीं जाती थी अगर काम करने के लिए, तो वहां पर लोग जो खड़े थे, जो मैं बैंक में गई कोई काम करने के लिए, कभी मतलब कदम भी नहीं रखा था कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे ऑफिशियल चीजें होती हैं, मैं कुछ नहीं जानती थी। तो जब मैं जाती थी ऐसे कोई चीज के लिए, तो वहां पे बहुत सारे जो लोग होते हैं, बाहरी लोग होते हैं जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों को पहले मैं शक्ल देखती थी कि इंसान कैसा है। कुछ लोग तो ऐसे होते सीधे आपको मुंह पर मना कर देने वाले होते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, क्या है जाओ यहाँ से, कुछ भी। तो वो और तकलीफ देने वाली होती। वैसे ही कहते ना कि जब आदमी चोटिल होता है तो कोई भी चीज हो तो बहुत ज्यादा हर्ट करती है चीजें। तो मैं शक्ल थोड़ा देखती थी, जो थोड़े नॉर्मल टाइप के लोग रहते थे ऐसा लगता था कुछ पूछने पे बताएंगे। तो मैं जो है ना वहां पे जाती थी, किसी भी बहाने से करके मैं चीजों को पूछती थी लोगों से। अच्छा, कभी भी मैंने एक लोग पे भरोसा नहीं किया है, क्योंकि मेरा विश्वास इतना तोड़ा गया कि मैं एक लोग जब कोई कुछ बताता था तो मैं दो चार लोगों से और पूछती थी, और वो आज भी है। ये आप लोगों को भी करना है कि जब भी कोई कुछ बताए तो एक लोग पर कभी डिपेंड नहीं रहना, तीन चार लोगों से कंफर्म करना रहता है। ये सारी चीजें होने के बाद जब मान लीजिए कुछ भी करना है, काउंटर पे गए, अब वहां जो लोग बैठे हुए हैं, अंदर जो एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, उनसे भी आखिरी में लास्ट में एक बार जरूर कंफर्म करना कि क्या देखिए ये सही है, चीजें मैं कर रही हूँ सही है कि नहीं। इस तरह से एक बार दिक्कत हुई, दो बार दिक्कत हुई, अब तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें अब मुझे पता है कि बाहर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। जब मैं मुंबई जा रही थी तो फ्लाइट से जा रही थी मैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फ्लाइट से कैसे जाते हैं। एयरपोर्ट पे मैं कभी नहीं गई थी, कैसे क्या वो बैग का चेक हो, कुछ भी नहीं मुझे पता था। वहां पे जाने के बाद मैंने पूछना शुरू किया लोगों से। जब वहां पे मैं गई तो देखी कि बहुत सारे लोग खड़े हैं वहां पे बताने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब वहां पे अब प्लेन में बैठ गई, चली गई जहां जाना था और उतर गई। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत दिक्कत होगी, मुंबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, निकलने में बहुत दिक्कत होगी। कैसे निकलने में दिक्कत होगी भाई, आपको थोड़ा सा शार्प माइंड करना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा। जो अगल बगल के लोग बैठे हुए थे उनके पीछे पीछे लग जाओ कि कहाँ जा रहा है। अनाउंस होता है कि आपका बैग कहाँ मिलेगा, किस वहां पे जाना है, बेल्ट पे जाना है, बेल्ट नंबर अनाउंस होता है। तो मैं भी क्या की, जो मेरे बगल में बैठे थे जेंट्स थे, अपनी मम्मी के साथ थे, तो मैं अपने बेटे के साथ थी अकेले। तो बस मैंने बेटे से कहा कि इन्हीं के साथ फॉलो करना, अच्छे लोग थे। करते करते जैसे जैसे वो मुड़े जहां जहां जाना था, क्योंकि मेरे ही फ्लाइट के थे, उनका भी वहीं पे सामान आता, तो पहुंच गई मैं वहां पे। कैसे लोग मुझे को तो उस सामान उठाने भी नहीं, कैसे लिया जाता है, कैसे क्या, कुछ नहीं देख रहे थे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह से अकेले आप नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने दूसरों से सीखा है इस तरह से कर करके, आज के डेट में भी मैं हमेशा सीखती हूँ, हमेशा। और इसलिए ना मैं नए काम करने से घबराती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग तो इसीलिए काम नहीं करते, कोई नया कदम नहीं उठाते हैं, उनको लगता होगा कि ऐसा करने से कैसे करेंगे। अरे बहुत लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, हमेशा दुनिया में खराब लोग नहीं होते हैं।
आपके अपने कहते हैं ना कि निकल जाएंगे, नहीं वो चाहेंगे कि आपका बुरा हो, लेकिन बाहरी लोग बहुत अच्छे होते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो बेफिक्र होके अकेले बाहर निकलना शुरू करिए, अकेले रह के पढ़ना शुरू करिए। और डर लगता है तो भगवान का नाम लीजिए। मैं तो हमेशा भगवान के सहारे, मैं कहते मेरे नैया पार लगाने वाले भगवान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिना पतवार के मेरी नाव चल रही है, ये गाना एकदम मुझे लगता है कि मेरे ही ऊपर है, क्योंकि सारी चीजें ऐसे ही होती हैं, कुछ मुझे पता नहीं है कि लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे मैं अपना कर्म करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ, कर्म करती हूँ, माइंड प्रिपेयर करके रखती हूँ कि उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, अभी आज अच्छा है तो कल बुरा दिन भी आ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना कि बुरा बुरा वक्त आएगा तो लोग कहेंगे अरे देखो देखो मैं कह रहा था ना कि तुम्हारा बुरा वक्त आ गया। तो लोगों का क्या है, वो न सुख में साथी है न दुख में साथी है, तो फिर ऐसे लोग न ही रहे जीवन में तो अच्छा है। आप अपना काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में अकेले पैदा हुए हैं, अकेले मरेंगे भी। देखिए सबसे बड़ा ट्रुथ जो है ना यही है कि इंसान अकेले आया है, इंसान अकेले जाएगा। तो अकेला तो भाई कहते हैं ना भगवान ने भेजा है, तो फिर साथ लोगों का क्या खोजना। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं एक चीज बोलती हूँ कि शेर जो होता है ना वो अकेला ही रहता है, झुंड में कौन रहता है खुद सोचिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।